Greetings to all my dear students. Dear students, in chapter 13 क्या बेटा symmetry. In this chapter we will discuss about the symmetry. Symmetry क्या होता है बेटा? Symmetry means कोई भी ऐसी चीज़ जो अगर हम उसको हाफ कर दें यानी कि उसको फोल्ड करें तो वो सेम एज यानी कि 2 कॉपीज़ बन जाए और जो बोथ द कॉपीज़ क्या होंगी वो दोनों इक्वल होंगी शेप और साइज़ में. क्लियर? शेप और साइज़ में भी और एक दूसरे को हम उसके ऊपर रखते हैं तो वो सिमिलर दिखाई देती हैं. जैसे कि ये मेरे हैंड्स हैं. अब ये हैंड्स बोथ हैंड्स को मैंने जॉइंट किया हुआ है. अगर मैं इनको ऐसे फोल्ड करती हूँ तो कैसे दिखाई दे रहा है आपको? 1. लेकिन ये क्या है? 2. जैसा मेरा इधर है वैसा ही सेम पोर्शन इधर है. शेप्स में कैसे होता है बेटा आपका? सी इन द शेप्स. शेप्स में कैसे होता है? जैसे आई एम हैविंग अ स्क्वायर पेपर. मेरे पास एक ये स्क्वायर पेपर है. अब इस स्क्वायर पेपर को अगर मैं इसकी हाफ से फोल्ड करती हूँ, कंप्लीटली अगर मैं इसको फोल्ड करती हूँ लाइक दिस, तो ये इसका बिल्कुल आपको प्रॉपरली करना है कि आपको जो दूसरे वाला पार्ट्स दिखाई ना दे. तो अब देखो मैंने इसको फोल्ड किया, जैसा इधर से है वैसा ही ये इधर से है. तो ये जो लाइन है यहाँ से ये क्या है? इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री. लाइन ऑफ सिमिट्री. तो स्क्वायर पेपर में हमने एक लाइन ऑफ सिमिट्री यहाँ से ड्रॉ हो सकती है. अब इन द सेकेंड वे, अब अगर हमने पेपर को इस वे में फोल्ड किया, अब देखो अब भी सेम ये फोल्ड हो गया. तो अब भी क्या है? इसके हाफ को शो कर रहा है. तो इट मीन्स इट्स ऑल्सो अ सिमिट्री लाइन. वन लाइन फ्रॉम हेयर, वन लाइन फ्रॉम हेयर. इट मीन्स वन इज हॉरिजेंटल लाइन, वन इज वर्टिकल लाइन्स. अब जो इसके कॉर्नर्स हैं यानी कि जो डायगनल्स, अगर हम इसके डायगनल्स को भी मैच करते हैं, देखो हमने यहाँ से इस कॉर्नर्स को मैच किया, यहाँ से ये कॉर्नर इसका मैच हो गया इधर से और इधर से ये वाला. तो अब भी क्या है? ये इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री है. क्लियर है? दैट इज ऑल्सो द लाइन ऑफ सिमिट्री. सेम अब अगर हम इसके इस डायगनल से करते हैं, यहाँ से करते हैं, तो भी ये इसकी लाइन ऑफ सिमिट्री शो कर रहा है. जैसा पोर्शन इधर है वैसे ही इधर है. तो इन अ स्क्वायर हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमिट्री वी हैव टू ड्रॉ? 1 हॉरिजेंटली, 1 वर्टिकली, 1 फ्रॉम this diagonal, 1 from this diagonal. It means in a square we have to draw the 4 line of symmetry, vertically, horizontally and 2 from its diagonals. So 4 line of symmetry we have to draw in a square. Square में कितनी lines of symmetry draw हो सकती हैं? 4. और जो square होता है उसकी all sides क्या होती हैं? Equal होती हैं. अब मेरे पास एक another shape है. The shape है इसकी क्या है? Rectangle है. अब रेक्टेंगल में देखो एक लाइन ऑफ सिमिट्री हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. जो सेकेंड लाइन ऑफ सिमिट्री है वो यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं. 2 लाइन्स ऑफ सिमिट्री हुई. अब हम इसके डायगनल्स को चेक करते हैं. अगर हम इसके डायगनल्स को यहाँ से मैच करें तो भी क्या है ये? अब देखो जैसा पोर्शन आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा वैसा यहाँ नहीं है. ये यहाँ पे इसका एक्स्ट्रा, इधर से ये एक्स्ट्रा. इट मीन्स अगर हम इसके डायगनल्स को देखो, डायगनल्स को भी अगर हम मैच करते हैं तो भी लाइन ऑफ सिमिट्री इसमें से ड्रॉ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है. यहाँ से बोथ एक दूसरे को कवर अप नहीं कर रहे हैं. तो रेक्टेंगल में सिर्फ 2 ही लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ हो सकती हैं. 1 इज़ वर्टिकली, 1 इज़ हॉरिजेंटली. क्लियर? Let's see, I am having some more picture also. Let's see. अब ये क्या है? ट्राइंगल है. अब जो ये ट्राइंगल है इसमें एक साइड 10 सेंटीमीटर है, एक 11.5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है. इट मीन्स ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. अगर किसी ट्राइंगल में सारी साइड्स डिफरेंट होती हैं तो उसको बोलते हैं हम स्केलन ट्राइंगल. ऑल साइड्स आर डिफरेंट. स्केलन ट्राइंगल में क्या होती है? ऑल साइड्स क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. अगर हम एक डिफरेंट ट्राइंगल से यानी कि एक स्केलन ट्राइंगल से लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ करना चाहेंगे तो वहाँ से लाइन ऑफ सिमिट्री देखो कवर अप हो रही है? नो. एक्स्ट्रा पोर्शन है यहाँ. अगर आप इस कॉर्नर से करोगे और यहाँ से इसको जॉइंट करोगे तो भी लाइन ऑफ सिमिट्री यहाँ से एक्स्ट्रा पोर्शन दिखाई दे रहा है. अगर आप इसके इस कॉर्नर से करोगे तो भी यहाँ से लाइन ऑफ सिमिट्री यहाँ से ही एक्स्ट्रा पोर्शन आ रहा है. तो इट मीन्स इन अ स्केलन ट्राइंगल वी कांट ड्रॉ
अ सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री। जो स्केल एंड ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं उसमें से हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है बेटा? ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल। आई एम हैविंग अ शेप ऑफ ट्राइंगल जिसमें ऑल साइड्स क्या है? 11 सेंटीमीटर है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर मैं यहाँ से इसको फोल्ड करती हूँ तो ये देखो यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो रही है, यानी कि ये हाफ को शो कर रही है। अगर मैं यहाँ से इसके इस कॉर्नर को फोल्ड करती हूँ तो भी ये इसको कम्प्लीटली कवर अप कर रहा है। ये जैसा पोर्शन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है वैसा इधर ये इसको हाफ को शो रिप्रेजेंट कर रहा है। इधर से भी रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर से भी और इधर से भी। अंडरस्टैंड? सो इट मीन्स अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। 1 फ्रॉम हेयर, 1 फ्रॉम हेयर एंड 1 फ्रॉम हेयर। अगर ट्राइंगल हमारी आइसोस्केलस है, आइसोस्केलस ट्राइंगल कौन सी होती है बेटा? जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो ये जो स्क्वायर था मैंने इसको एक आइसोस्केलस ट्राइंगल में कवर कर दिया क्योंकि इसमें ये साइड और ये साइड दोनों क्या है? इक्वल है। तो आइसोस्केलस ट्राइंगल्स में से हम ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, सॉरी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं ओनली फ्रॉम हेयर, सिर्फ यहाँ से। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल थी तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। आइसोस्केलस ट्राइंगल 2 साइड्स इक्वल हैं तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। स्केल एंड ट्राइंगल ऑल साइड डिफरेंट होती है सो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वेयर ऑल द साइड्स आर इक्वल, साइड्स कितनी है इसकी? 4 है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। रेक्टेंगल वी हैव टू ड्रॉ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। सो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू द शेप्स, अगर देखो ट्राइंगल में तीनों साइड्स इक्वल थी तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, स्क्वायर में 4 साइड्स इक्वल है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। सेम वे में अगर हमारी पेंटागन है, हेक्सागन है, हेप्टागन है, ऑक्टागन है, नोनागन है, डेकागन है, कोई भी शेप है जिसमें सारी साइड्स इक्वल होती हैं उस शेप में हम क्या कर सकते हैं? उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं जितनी उसके अंदर शेप्स के अंदर लाइंस है। जैसे पेंटागन में 5 साइड्स होती हैं, जितनी साइड्स होती हैं उतनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं सो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपकी जो बुक है, बुक में एक काइट की शेप गिवन है। काइट के अंदर से हम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। जो ये काइट है ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, यानी क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं। सो काइट में 4 साइड्स होती हैं तो काइट के अंदर से हम 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। काइट में से ओनली 1 क्यों होती है, 2 क्यों नहीं होती है, 4 क्यों नहीं होते बेटा? क्योंकि जो काइट में है एडजेसेंट साइड यानी कि एक दूसरे के साथ लगने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल, क्योंकि अगर हम यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो ये वाला पोर्शन इसको कवर अप नहीं करेगा, यहाँ तक या यहाँ तक आप कंप्लीट हो जाएगा तो ये एक दूसरे को बिल्कुल इक्वल नहीं करेगा। अब देखो ये शेप दी हुई है, फेस दिया हुआ है, यहाँ से हम अपनी बॉडी के अंदर से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं, जो लेटर्स हैं, उनके अंदर से भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। सी अब यहाँ पे आपको शेप गिवन है एंगल की। अब एंगल है, एंगल का हम हाफ कर सकते हैं तो इसके अंदर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। स्क्वायर में से 4 मैंने अभी आपको बताया है। अगर ट्राइंगल आइसोस्केलस है, 2 साइड्स इक्वल है तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। डब्ल्यू में से भी हो सकती है। सेम ये यहाँ पे दिखा रखा है, कट आउट फ्रॉम डबल फोल्डेड पेपर। अब अगर हमारे पास कोई भी पेपर है, अगर हम उसको फोल्ड करें और उसको हम कट करें सीजर के थ्रू, जैसे मैंने ये एक पेपर लिया और इस पेपर के ऊपर कोई भी ऐसे ही शेप ड्रॉ कर दी। अगर मैं इस पेपर की इस शेप को कट करती हूँ किसी भी वे में, कैसे भी आप कट कर सकते हो, मैंने इसको पेपर को कैसे भी कट किया तो अब जो ये कटिंग आई है इस पेपर के अंदर से, तो जैसी शेप इसकी इधर है वैसी ही सेम इधर है। ये क्या है? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? ऐसे ही आपकी बुक में अल्फ़ाबेट्स गिवन है तो यहाँ से ए के अंदर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं वर्टिकली, बी में से हॉरिजॉन्टली, सी हॉरिजॉन्टली, डी। तो जो ऐसे स्लिपिंग लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है और जो स्टैंडिंग होती है वो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। कुछ ऐसे लेटर्स भी हैं जिनके अंदर से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। एफ, जी, जे, एन, पी, क्यू, आर, एस।
एंड जेड। ये ऐसे लेटर हैं जिनके अंदर से हम कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते, और कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर हम 2 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक द एच, आई, एक्स। जो ओ है, ओ के अंदर 2 तो हो, इसके अंदर से बेटा इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, और भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही काउंटिंग नंबर से में भी आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हो। 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिमेट्रिकल, तो आपको इसमें से बताना है सिमेट्रिकल फिगर्स कौन सी है। जैसे फर्स्ट है, यहाँ से हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, इसका हम कंप्लीटली हाफ नहीं कर सकते हैं, तो इसमें से नहीं होगी, इसमें से हो सकती है, इसमें से इधर से हो सकती है, इसमें से नहीं हो सकती क्योंकि इधर डिफरेंट शेप है, इधर डिफरेंट शेप है, इसमें से हो सकती है। नेक्स्ट है, गिवन बिलो आर सम सिमेट्रिकल फिगर्स ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये फिगर्स सिमेट्रिकल फिगर्स हैं, इनमें से आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है कि कितनी हो सकती है। जैसे ये स्क्वायर है तो 4 हो सकती हैं, ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो 1 हो सकती है, इसके अंदर से भी 2 हो सकती हैं। क्लियर? सेम ऐसे ही आपको सर्कल है, सर्कल के अंदर से इनफाइनाइट बहुत सारी हो सकती हैं, सेमी सर्कल है तो ओनली 1 हो सकती है, इसमें से नहीं हो सकती बेटा। ये क्या होता है? रोम्बस है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस रोम्बस को अगर आप यहाँ से करोगे हाफ, तो इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो ये इसको कंप्लीटली कवर अप नहीं करेगा। सेम वे में इसको अगर आप डिफरेंट वे में दूसरी साइड से अगर फोल्ड करोगे तो भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगी। इस वे में भी आई के अंदर से 2 हो सकती है, टी में से 1 हो सकती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द फॉलोइंग। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में से कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती, तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री। सर्कल, सर्कल में से अभी हमने ऊपर किया था इनफाइनाइट, सो मैनी। रोम्बस, रोम्बस कैसे शेप होती है बेटा? रोम्बस के अंदर सारी साइड्स इक्वल होती हैं जैसे स्क्वायर में होती है, बट रोम्बस इस तरह की शेप होती है, उसमें जो ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते, राइट एंगल नहीं होते हैं, उसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। क्लियर है? तो रोम्बस के अंदर से हम एक ऐसे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं और एक ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो है आपकी बेटा मिरर इमेज। मिरर इमेज का मतलब जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, अगर आप बुक लेके मिरर के सामने खड़े होगे तो आपको जो बुक के जो लेटर्स हैं वो ऑपोजिट दिखाई देंगे, उल्टे दिखाई देंगे। क्लियर? जैसे अब ये ए इस वे में लिखा हुआ है तो आपको ए ऐसे दिखाई देगा, अगर आपका ए प्रॉपर वे में लिखा हुआ है तो प्रॉपर वे में दिखाई दे, यानी कि ए ऐसा लेटर है जो आपको सेम दिखाई देता है। बी, अब बी हम ऐसे राइट करते हैं तो अगर आप मिरर में इसको देखोगे तो बी मिरर में कैसे दिखाई देगा? ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये सामने उसके तो ये पहले दिखाई देगा, यानी कि मिरर में बी आपको ऐसे दिखाई देगा। ऑलरेडी आप 5th क्लास में ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हो कि हमें कैसे दिखाई देगा? ऐसे, ये वाला पोर्शन पहले दिखाई देगा, दिस, एंड फिर ये, तो बी ऐसे हो जाएगा, के ऐसे हो जाएगा। एक्स है, एक्स सेम दिखाई देता है हमें, ऐसा ही दिखाई देगा। एन, एन भी, एन हमें यहाँ से ये लाइन है तो एन देखोगे तो ऐसे उल्टा दिखाई देगा आपको। ऐसे ही ये शेप, ऐसे ही ये शेप आपको कैसे दिखाई देगी उसमें? लाइक दिस, ऐसे दिखाई देगी। सो इन दिस वे आपको इनकी मिरर इमेज बतानी है। ड्रॉ द अदर हाफ, जैसे ये शेप बनी हुई है उसका हाफ पोर्शन आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ से इस शेप का पोर्शन हाफ कैसे हो जाएगा? लाइक दिस। क्लियर? सेम एक्सरसाइज का बेटा 13.2 का 3rd और 4th क्वेश्चन हम नोटबुक में करेंगे सॉल्व। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको बुक में ही सोल्व करने हैं। आफ्टर दैट आपके फिल इन द ब्लैंक्स है, ये भी बुक में सोल्व करने हैं। ट्रू फॉल्स है, ये भी बुक में सोल्व करने हैं। और चैप्टर टेस्ट योर नॉलेज है, ये भी आपको बुक में सोल्व करने हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बेटा आपकी एक्सरसाइज जो 13.1 है उसका 4th क्वेश्चन आपको नोटबुक में सोल्व करना है। बाकी सारे क्वेश्चंस बुक में सोल्व करने थे, ये नोटबुक में सोल्व करना है। क्या है? राइट ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सारे लेटर्स आपको राइट करने हैं, जैसे मैंने राइट कर दिए हैं। हाउ मेनी ऑफ दैम आर सिमेट्रिकल, उनमें से सिमेट्रिकल कौन से? ये आपके बुक में दिए हुए हैं, सिमेट्रिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है। आपके एग्जाम्पल्स आप चेक करोगे तो मैंने अभी आपको बुक में शो किया था। हाउ मेनी ऑफ दैम हैव मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके अंदर 2 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है। जैसे ए है, ए के अंदर से 1 ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है वर्टिकली, बी में से हॉरिजॉन्टली, सी में से हॉरिजॉन्टली, डी में से हॉरिजॉन्टली। सो इन दिस वे एफ, जी, कुछ लेटर्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर से नो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती। सो मैंने आपके यहाँ पे के तक सॉल्व किए हैं, आगे वाले लेटर्स को आपको सॉल्व करना है। एल में से भी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है, एम में से 1 होती है,
ओ में से इनफाइनाइट होती हैं, यानी कि 2 तो एटलीस्ट होती ही हैं। आफ्टर दैट सभी में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करने के बाद आपका क्वेश्चन क्या था कि ऐसे कितने लेटर्स हैं जिनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री, नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लाइंस, कितनी लाइन यानी कि जिसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती हैं। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिकल लेटर्स कितने मिले हमें, काउंट करोगे तो आपको 16 मिलेंगे। जैसे कि ए है 1 2 3 4, इस तरह से लेटर्स काउंट करोगे तो 16 है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ लेटर्स मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसके अंदर एक से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकते हैं। कौन कितने लेटर्स हैं, वो 4 हैं। और कौन कौन से हैं वो, H है, I है, O है और X है। ये ऐसे लेटर्स हैं जिनके अंदर 1 से ज़्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। क्लियर। आफ्टर दैट 13.2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन हमें नोटबुक में सॉल्व करना था। इसमें क्या था, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स विच वन लुक्स सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, कि मिरर में सेम कैसे दिखाई देता है। जो वो आपको लेटर्स वहाँ पे आपकी बुक में गिवन थे, तो वो लेटर्स मैंने राइट कर दिए हैं। ये उनकी रिफ्लेक्शन इमेज है। रिफ्लेक्शन यानी कि मिरर में कैसे दिखाई दे, मिरर में ऐसे हमें उल्टे दिखाई देते हैं, तो मैंने सबकी रिफ्लेक्शन इमेज बनाए। तो अब मिरर में सेम देखो, ये भी डिफरेंट दिखाई दे रहा है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। सेम सेप सिर्फ 2 ही लेटर्स की है, एक तो I की है और एक A की है। सेम A वैसा ही दिखाई दे रहा है, I भी वैसा ही दिखा रहा। तो जो हमें लेटर्स यहाँ पे गिवन थे, हमें 10 लेटर्स गिवन थे, उन 10 लेटर्स में से सिर्फ A और I ऐसा लेटर था जिनकी रिफ्लेक्शन इमेज मिरर में भी सेम थी। नेक्स्ट है ड्रॉ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। ये आपको करना है। हम आपको R, जैसे ये R है, R की रिफ्लेक्शन इमेज ड्रॉ करनी है। तो R की रिफ्लेक्शन इमेज कैसे हो जाएगी आपकी, इस वे में, ऐसे। O की सेम होती है, Y की भी सेम होती है, B की भी डिफरेंट होती है जैसे ऊपर है। तो सभी की आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन इमेज ड्रॉ करनी है। क्लियर। नाउ लेट्स सी द बेटा सम बेसिक पॉइंट्स जो इस चैप्टर्स में आप यूज़ करोगे। मैंने आपको ट्रायंगल्स, 3 टाइप्स के ट्रायंगल्स दिखाई हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, उसके अंदर से कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है, यानी कि नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 3। आइसोस्केलेस ट्रायंगल है तो 1, स्केलिन ट्रायंगल है तो नो लाइन ऑफ सिमेट्री 0, यानी कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि जिसके 4 साइड, स्क्वायर है तो 4 लाइन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगल है तो 2, काइट है तो 1, रोम्बस है तो 2, पैरेललोग्राम में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती, 0। ट्रेपोजियम बेटा एक ऐसी शेप होती है, मैं आपको ट्रेपोजियम की शेप ड्रॉ करके दिखाती हूँ, जिसमें 2 लाइन पैरेलल लाइन होती हैं, यानी कि इस तरह से कुछ ऐसे शेप होती है ट्रेपोजियम आपकी। जो ट्रेपोजियम होती है, ट्रेपोजियम के अंदर से 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। कब, किस कंडीशन में हो सकती है, जब वो आइसोस्केलस का मतलब होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अगर वो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल हैं तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ड्रॉ हो सकती है। बट अगर ये साइड लॉन्ग है या फिर ये साइड शॉर्ट है तो इसके अंदर से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती है। ट्रेपोजियम में स्केलन है तो नहीं होंगी ड्रॉ, और आइसोस्केलस है तो ड्रॉ होगी। नेक्स्ट रेगुलर पर, रेगुलर वर्ड अगर किसी, रेगुलर मीन्स क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल। रेगुलर अगर कोई शेप है तो इट मीन्स क्या है, उसकी सारी साइड्स इक्वल है। रेगुलर पेंटागन है तो 5 साइड्स, हेक्सागन में 6 साइड्स होती है तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री, हेप्टागन में 7 होती हैं तो 7 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऑक्टागन में 8 होती हैं तो 8 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस सेम वे में जितनी उस फिगर में साइड्स होती हैं, अगर वो रेगुलर है तो उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। ओके बेटा, थैंक यू।